इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। वअन अबी बरज़त अल-अस्लमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ूलु क़दमा इब्नि आदम हत्ता युसअल अन ख़म्सिन अन उम्रिही फ़ीमा अफ़नाह व अन शबाबिही फ़ीमा अबलाह व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व ऐन अनफ़क़हु व अन इल्मिही मादा आमिला बादमा आलिमा रवाहु तिर्मिज़ी। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम और मेरे छोटे छोटे भाइयों, हर तरह की हम्द व सना, बड़ाई, किबरियाई उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है जिसने हम तमाम को तौहीद जैसी बहुत बड़ी नेमत से नवाजा। भले उसने हमें किसी मुल्क का सरबराह तो नहीं बनाया, लेकिन तौहीद वाला बनाया। उसने हमें किसी मिलिट्री का कमांडर तो नहीं बनाया, लेकिन उसने हमें तौहीद वाला बनाया। भले उसने हमें किसी बड़े खजाने का मालिक तो नहीं बनाया, किसी बड़े सरजमीन का मालिक तो नहीं बना, लेकिन फिर भी उसने ईमान जैसी दौलत से नवाजा। लाखों दुरूद व सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको कामिल नमूना बनाकर हम तमाम की तरफ मबूस फरमाया। सामने किराम, आज हम इस टॉपिक पर, इस उन्वान पर बात करने जा रहे हैं। हमारा उन्वान है कामयाबी के 10 उसूल। आज आपने जो वक्त यहां पर लगाया है, इस मुबारक जुमा के मौके पर जो वक्त हम यहां लगाते हैं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि बारी ताला तू सबसे पहले मुझे बदलने की तौफीक अता फरमा, और आप लोगों में से जो मेरी बातें सुनेंगे, उनमें से कोई एक बात भी अगर आपको पसंद आ जाए और वो बात आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट अगर हो जाए, तो कामयाबी मेरी भी है, आपकी भी इंशाअल्लाह। ये 10 उसूल जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप मैं रखूंगा इंशाअल्लाह, और आप थोड़ी देर तक, यानी आधा घंटा 35 मिनट आप पूरी तरह मुझे दे दें और दिमाग की खिड़कियों को खुले रखें,
ताकि यहां पर आए हैं तो यहां से कुछ न कुछ लेकर जाएंगे, इस नियत से आप बैठ जाइए इंशाअल्लाह। समन किराम, सारी दुनिया के लोग दूसरों को सुधारने की बात करते हैं। कोई मुल्क को सुधारने की बात करता है, कोई कौम को सुधारने की बात करता है, कोई लीडर्स को सुधारने की बात करता है, कोई जो है सहाफियों को सुधारने की बात करता है, कोई नौजवानों को सुधारने की बात करता है, कोई खवातीन के सुधारने की बात करता है। अलगर्ज दुनिया को सुधारने की बात करता है, लेकिन हम आम तौर पर खुद सुधरने की बात करते हैं। अगर हर आदमी खुद सुधर जाए तो दुनिया सुधर जाएगी इंशाअल्लाह। खुद न सुधरें, औरों को सुधारने जाएं तो शायद हमारी उम्र ये हफ्ता महीनों में कन्वर्ट होगा, महीना साल में कन्वर्ट होगा, फिर एक दिन हमारी आंखें बंद हो जाएंगी, फिर यहां पर जनाजा पढ़ा जाएगा और फिर हमको दफना दिया जाएगा। 3 दिन के बाद बच्चे भूल जाएंगे, अगले महीने के बाद बीवी भूल जाएगी और सब लोग अपने अपने काम मसरूफ हो जाएंगे। दोस्तों, कामयाबी के उसूल जो हमने मुतय्यन कर रखे हैं, कुछ हम यूं आपके सामने रखना चाहते हैं कि देखिए, हम कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहला उसूल हमें याद रखने की जरूरत है कि अपने लिए जो पसंद करते हैं औरों के लिए अगर वही पसंद करना शुरू कर दें तो समझिए यहां से सोसाइटी की इस्लाह का आगाज हो जाएगा इंशाअल्लाह। अपने लिए जो पसंद करते हैं औरों के लिए वही पसंद करना है। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे धोखा दे, तो मुझे भी किसी धोखा नहीं देना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे कर्जा लेकर वो फिराता रहे, मुझे भी कर्जा लेकर किसी को नहीं फिराना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी जायदाद कोई हड़प ले, तो मुझे भी किसी की जायदाद पर नजर नहीं रखना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी बेइज्जत करे, तो मुझे भी किसी को बेइज्जत करने का हक नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं लोग मुझसे मोहब्बत करें, तो मुझे मोहब्बत देने वाला बनना होगा। मैं चाहता हूं कि लोग मेरा एहतराम करें, मुझे भी एहतराम करने वाला बनना पड़ेगा। और याद रखें, मुझे अपने लिए जो पसंद है दूसरों के लिए वही पसंद करें तो जिंदगी का बड़ा हिस्सा समझ जाता है। कैसे? हदीस की रोशनी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नौजवान आता है, आकर कहता है, अल्लाह का रसूल, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, लेकिन मेरी कंडीशन है कि मुझे जिना की परमिशन दी जाए। सहाबा कराम ताज्जुब में पड़ गए, कैसा नौजवान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर जिना की परमिशन ले रहा है। गुस्से में आ गए सहाबा कराम, करीब था कि टूट पड़े। नबी ने सबको रोका और कहा, नौजवान इधर आओ। करीब आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम परमिशन चाहते हो कि तुम्हें जिना करने की इजाजत मिल जाए, तुम इस्लाम कबूल कर लेगे? हाँ अल्लाह का रसूल, मैं ये चाहता हूं। कहा अच्छा ठीक है, जरा गौर करके देखो कि अगर कोई काम वो जो तुम सोच रहे हो तुम्हारी मां के साथ करे तो क्या होता है? परेशान हो जाता है। अल्लाह के रसूल, अगर वो मेरे मां के साथ ऐसा काम करे तो कैसे बर्दाश्त हो सकता है? अच्छा बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई आदमी वही काम जो तुम दूसरों से करना चाहते हो तुम्हारी बहन के साथ करे तो क्या होगा? बिफर जाता है। कोई तुम्हारे खाला के साथ करे तो क्या होगा? गुस्से में आ जाता है। कोई तुम्हारी फूफी के साथ करे तो क्या होगा? गुस्से में आ जाता है, परेशान हो जाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाते हुए कहा, देखो तुम जो काम दूसरों के साथ करना चाहते हो वही तुम्हारी माँ के साथ कोई करे तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, बहन के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, खाला के साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकते, फूफू के साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो जब अपने लिए पसंद नहीं करते हो, तुम जो काम करने जा रहे हो वो भी किसी की बहन होगी, वो भी किसी की माँ होगी, वो भी किसी की खाला होगी, वो भी किसी की फूफू होगी। समझ में आ गया? अल्लाह का रसूल बिल्कुल बजा है आपकी बात, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसास को जगाया और ये कहा कि देखो अपने लिए जो पसंद नहीं करते हो ना औरों के लिए क्यों पसंद करते हो? नहीं, रुक जाना है, रुक जाना, खलास। ये अगर आदमी समझ जाए तो ईमान कामिल हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाना, बुखारी मुस्लिम की रिवायत, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सी। तुम में का कोई आदमी कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने लिए जो पसंद करे अपने भाई के लिए वही पसंद करे।
तो गोया ईमान की तकमील है, इस्लाह का आगाज है। अब जिंदगी में अपने लिए हम क्या पसंद करते हैं? मैं कारोबार में हूं, कोई मुझसे उधार लेकर जल्दी वापस लौटाए चाहता हूं, तो मुझे भी करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मुझे धोखा ना दे, मुझे भी वो धोखा नहीं देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि लोग मेरी इज्जत करें, मुझे भी इज्जत करना चाहिए। हम क्या चाहते हैं अपने लिए, दूसरों के साथ वही मामला शुरू कर दें, कामयाबी का आगाज शुरू होगा इंशाअल्लाह। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, दोस्त, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन की सिफत अल हिल्म वल अनातु कहा है। वो हदीस का टुकड़ा है, हदीस का बैकग्राउंड बहुत लंबा है, लेकिन टाइम मेरे पास उतना नहीं है, मैं सिर्फ इशारा करते आगे बढ़ जाऊंगा। अल हिल्म वल अनात, बुर्दबारी और दूरंदेशी, नतीजे पर गौर करते हुए कोई काम करना, नतीजे पर गौर करते हुए कोई काम करना और हल निकालना, इसको अल हिल्म वल अनात कहा जाता है। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं भाई, कुछ लोग ऐसे हैं सड़क पर चल रहे हैं, सड़क पर चलते चलते देखते हैं कि बेशुमार गड्ढे पड़े हुए हैं, सड़क खराब है, फुला है, पूरी गली के अंदर पानी खड़ा हुआ है, गंदगी भरी हुई है, ये देखते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं आजकल के लीडर बस पैसा खा के सो जाने वाले हैं, ना उनको सड़क की फिक्र है, ना गली की फिक्र है, ना मोहल्ले की फिक्र है। वो लीडरों को गालियां देते हैं और म्युनिसिपैलिटी को गालियां देते हैं और इसी तरह जो न जाने किसी की गालियां देते हुए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, देखा सड़क खराब है, प्रॉब्लम है, तो देखते हैं कि भाई इसका रिस्पांसिबिलिटी किसकी हो सकती है, कौन हमारे मोहल्ले का इलाके का कारपोरेटर है, कौन लीडर है, उससे मुलाकात करते हैं, मसला रखते हैं और अपने मसले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। दो तरह के लोग हमारी सोसाइटी में हैं, गालियां देकर निकल जाने वाले हैं, दूसरा हल तलाश करने वाले हैं। हम किस में हैं, अपने आप को जरा सा शुमार करें। स्कूल मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा स्कूल के अंदर मैथ्स में फेल हो जाता है, तो फौरन भड़क उठता हूं और कहता हूं कि आजकल स्कूल वाले सिर्फ फीस लेना जानते हैं, पढ़ाना नहीं जानते हैं। टीचर्स को तनख्वाह चाहिए, उनको पैसे चाहिए, उनको माल चाहिए, स्कूलों में कुछ नहीं रखा है। बस मैं सारे स्कूल पर तबसरा करता हूं, सारे टीचर्स पर तबसरा करता हूं, पूरे स्कूल के सिस्टम पर मैं उंगली उठाता हूं अपने बच्चे के फेल होने की वजह से। उसके बाद खामोश बैठ जाता हूं। दूसरा आदमी वो है, मेरा बेटा मैथ्स में फेल हुआ है, मैं मैथ्स के टीचर से मुलाकात करूंगा। मैम, सर, मेरा बेटा मैथ्स में फेल है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है उसका? क्या क्लास में वो सही तवज्जो से नहीं सुन रहा है? क्या वो जो है यानी समझ नहीं पा रहा है? क्या उसको आप समझा नहीं पा रहे हैं? आखिर प्रॉब्लम क्या है मैम? प्रॉब्लम क्या है सर? मैं सॉल्व करना चाहता हूं, मैं हल निकालना चाहता हूं। तो कुछ लोग ऐसे हैं, तो आप अपने आप को देखें कि मैं तनकीद करने वालों में मेरा शुमार होता है, हल निकालने वालों में मेरा शुमार होता है। अपने आप को सोच कर देखें मेरा शुमार किन लोगों में होता है। और कुछ लोग होते हैं कि भाई मस्जिद में आए, नमाज पढ़ के देखे, यहाँ पर फैन सही नहीं है, यहाँ पर जो है जायनमाज सही नहीं है, वजू का सिस्टम सही नहीं है, फुला है। वो मस्जिद के गेट के सामने खड़े होकर तबसरा करते हैं। मुतवल्लियों को क्या हो गया आजकल, इमामों को क्या हो गया आजकल, मुअज्जिनों को क्या हो गया आजकल, जिम्मेदारों को क्या हो गया आजकल, बस जुमा के दिन चंदा लेना चले जाना, बस इतना ही मालूम और कुछ नहीं मालूम। बस वो गेट के सामने खड़े होकर तबसरा करने वाले कुछ लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कुछ खराबी देखने के बाद मुतवल्ली से मुलाकात करते हैं, इमाम से मुलाकात करते हैं, मुअज्जिन से मुलाकात करते हैं। इमाम साहब ये प्रॉब्लम है, जरा बताइए मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या हल कर सकता हूं, मैं क्या मदद कर सकता हूं। मुतवल्ली साहब ये फैन नहीं चल रहा है, गर्मी हो रही, बताइए हम कुछ कर सकते क्या? वो हल निकालना चाहते हैं, हल निकालना चाहते हैं। तो आप अपने आप के बारे में देखें कि आप मसला क्रिएट करने वालों में शुमार होते हैं या हल निकालने वालों में शुमार होते हैं। जो हल निकालना चाहते हैं उनको अल हिल्म वल अनातु कहा जाता है। और आज सोसाइटी में ऐसे लोगों की जरूरत है। आज तबसरा करने वालों की जो है तादाद बहुत बड़ी है, तनकीद करने वालों की तादाद बहुत बड़ी है, दूसरों की बुराई बयान करने वालों की तादाद बहुत बड़ी है। हमें वैसे नहीं बनना है, बल्कि हमें हल निकालने वाले बनना होगा। आज
प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वालों की जरूरत है, आज सपोर्ट करने वालों की जरूरत है। कोई अच्छा काम करे, उसमें कुछ नक्स हो सकता है, नक्स को छोड़ दीजिए, अच्छे काम पर गौर कीजिए, अच्छे काम का और अच्छा क्या कर सकते हैं उस पर गौर करते रहिए। तो ये कामयाबी का उसूल है। हमें शहद की मक्खी बनने की जरूरत है। शहद की मक्खी हमेशा फूलों पर बैठती है, और एक मक्खी गंदी नाली की होती है, वो हमेशा गंदगी पर बैठती है। क्या आप शहद की मक्खी बनकर अच्छाई पर नजर रखना चाहेंगे और अच्छाई को बेहतर बनाना चाहेंगे, या गंदी नाली की मक्खी बनकर हमेशा जख्म पर बैठना चाहेंगे और गंदगी फैलाना चाहेंगे? मेरे दोस्त, एक मोमिन हमेशा अच्छाई की तारीफ करता है, जहां पर इस्लाह की जरूरत है अकेले में हटकर उसकी इस्लाह करता है, उसको तवज्जो दिलाता है और कहता है कि मैं क्या सपोर्ट कर सकता हूं आपकी, इसको बेहतर बनाने में क्या मदद कर सकता हूं, और मेरी तरफ से ऑफर है कि मैं क्या आपका साथ दे सकता हूं। अगर ऐसी मेंटेलिटी अगर आपकी है तो आपका सफर कामयाबी की तरफ जा रहा है, आपका ट्रैक सही है और आप सही माने एक मुसलमान का हक अदा करने वाले हैं इंशाअल्लाह। अगर सिर्फ तनकीद करने वाले हैं, बुराई बयान करने वाले हैं, आपके पास कोई सलूशन नहीं, कोई हल नहीं, तो समझें हम गलत ट्रैक पर जा रहे हैं और हमें ट्रैक बदलने की जरूरत है। ये दूसरा उसूल है, इसको जिंदगी में लाने की कोशिश करें। तीसरा उसूल दोस्त, एक मोमिन जल्दबाज नहीं होता है, जल्दबाजी में फायदे को तलाश नहीं करता है, बल्कि दूर के फायदे को देखता है। जो दूर के फायदे को देखता है वही कामयाब होने वाला है। जो जल्द फायदे को देखना चाहता है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, अच्छे काम ज्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कार चलाते हैं, आज जब कार चला रहे हैं, 80 में जा रहे हैं, 90 में जा रहे हैं, 100 में जा रहे हैं बड़ी तेजी के साथ, और जो है हाईवे पे कार फर्राटे से दौड़ रही है, तो आपकी नजर, कार चलाने वाले की नजर सामने होती है या दूर होती है? अपने आप से पूछें, जवाब दे लें। और आपका जवाब होगा शायद कि भाई जो भी कार स्पीड चला रहा है वो यहां नहीं देखता बल्कि वहां देखता है। जितनी दूर देखता है उतना ही वो कामयाब ड्राइवर है। यहां देखने वाला किसी को मार सकता है, वो एक्सीडेंट कर सकता है। मतलब दूर की नजर आपकी है तो आपकी ड्राइविंग कामयाब, आप मंजिल को पहुंच सकते हैं। तो जिंदगी में हमेशा दूर अंदेशी रखें, अपने अजर को यहीं पर हासिल करने की कोशिश न करें, वहां तलाश करें अल्लाह ताला के पास। आपकी नजर दूर तक होना तो आप हमेशा अच्छे काम करते जाएंगे। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं इस मस्जिद नबी मस्जिद को, मस्जिद फातिमा को मैं ताउन दे रहा हूं, मंथली ताउन दे रहा हूं। ताउन देकर मैं उम्मीद रख रहा हूं जिम्मेदारों से, ये मुझे मेरी इज्जत करना, जब मस्जिद में आऊंगा तुम जाओ भगत करना, मेरा मशवरा लेना, मुझसे बात करना और मेरी बात को सुन लेना, मेरी बात इंप्लीमेंट करना। अगर इस नीयत से मैं ताउन दे रहा हूं और ये फायदा मैं जल्दी हासिल करना चाह रहा हूं, मेरे ताउन देने के बाद मस्जिद वाले अगर मुझसे मशवरा नहीं किए, अगर मेरी बात नहीं माने, अगर मेरी आवभगत नहीं करे, तो मैं क्या कहूंगा? जिम्मेदारा बेकार है, जिम्मेदारा बकवास है, ये काम के लोग नहीं हैं, मैं ताउन करना बंद कर दूंगा, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन अगर ताउन मैं इसलिए कर रहा हूं कि भाई अल्लाह का घर आबाद करना है, अल्लाह के पास जन्नत में घर बनाना है, वहां उसका अजर हासिल करना है, वहां अपना फायदा लेना है, अगर इस नीयत से मैं ताउन कर रहा हूं तो जिम्मेदार मेरी इज्जत करे ना करे, मैं बराबर ताउन जारी रखूंगा। लोग मेरी बात माने ना माने, मैं ताउन जारी रखूंगा। लोग मुझसे मशवरा करे ना करे, मैं ताउन जारी रखूंगा। क्यों? मेरी नजर यहां की नहीं वहां की है, मैं यह फायदा नहीं चाहता, वहां का फायदा चाहता हूं। तो आपका नेकी का काम कभी रुकने वाला नहीं, आप कंटिन्यू काम 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 करते जाएंगे। लोग आपकी इज्जत करें ना करें, सलाम करें ना करें, मशवरा ले ना ले, बस आप काम करते जाएंगे और ऐसा ही करने वाले कामयाब होने वाले इंशाअल्लाह। आप किसी दोस्त को ताउन कर रहे हैं, रिश्तेदार को ताउन कर रहे हैं, भाई मैं ताउन कर रहा हूं ताकि मेरा काम आ जाए, सौदा सलफ लाने में हेल्प करे, मेरे घर को आता जाता रहे, मेरी जरूरत पूरी करता रहे, मुझे वो इज्जत सलाम करे, इस नियत से मैं यह फायदा हासिल करने के लिए कर रहा हूं। अगर ऐसा न करे मैं ताउन करना बंद कर देता हूं। लेकिन अगर ताउन इसलिए कर रहा हूं कि अल्लाह अजर देने वाला है, वहां मेरी नजर है, तो वो करे ना करे, इज्जत करे ना करे, काम आए ना आए, सलाम करे ना करे, बराबर में
करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा। तो वल आखिरतु खैरुन व अबका, याद रखें, हमेशा आखिरत की मंजिल पर नजर रखें, इंशाअल्लाह कामयाबी पक्की है। जल्दबाजी का फायदा नहीं, और जल्दबाजी जो भी करते हैं वो नाकाम होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरा वेट 150 किलो है, 150 केजी मेरा वजन है, वेट कम करना चाहता हूं। अब एक दिन वॉकिंग करा, आके वो तराजू पे ठहर के देखा, अरे कुछ भी कम नहीं हो रहा भाई। फिर दूसरे दिन जाता, फिर वॉकिंग करके फिर देखता, अरे कुछ भी कम नहीं हो रहा भाई। फिर जाता, फिर आता, फिर देखता, अरे कुछ भी नहीं हुआ, अभी वॉकिंग से कुछ होने वाला नहीं, मैं छोड़ देता हूं, वॉक करना छोड़ देता हूं, मेहनत करना छोड़ देता हूं। लेकिन अगर मैं वॉकिंग कर रहा हूं इसलिए से अगले 3 महीने के बाद रिजल्ट में देखूंगा, अब कैसे रिजल्ट देखूंगा, 6 महीने के बाद में रिजल्ट देखूंगा, 8 महीने के बाद में अपने चेंजेस देखूंगा। तो जब गोल दूर का लगाता है, नजर दूर की रखता है, अब रिजल्ट पक्का निकाल लेता है इंशाअल्लाह, मायूस नहीं होता। क्यों? जल्दबाजी नहीं करता है, और जल्दबाजी में कोई काम अच्छा होने वाला नहीं। दूर का सोचे, आखिरत का सोचे, हम कामयाब हो सकते हैं इंशाअल्लाह। ये आपके सामने तीसरा उसूल था। और चौथा उसूल ये है कि हमें अपनी पास्ट से भी सबक हासिल करना जरूरी है। यानी यूं समझो, आप जब आप ड्राइविंग करते रहते हैं तो 80% सामने देखना, 20% ये सामने बाजू क्या लगे रहते हो, आईने, मिरर, यस, उससे पीछे देखते रहना। 20% मेरी नजर दोनों के दोनों जो लगे हुए ग्लासेस से पीछे मेरी नजर रहना, तो मेरी ड्राइविंग कामयाब है। 80% सामने, 20% पीछे मुझे देखता रहना होगा, तो मैं कामयाब जाऊंगा इंशाल्लाह। तो मैं भी जिंदगी में 20% मेरी नजर पीछे होना, मैं क्या गलती तो नहीं किया, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं किया, मैं कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा, मैं कहीं गलत रास्ते तो नहीं इंतखाब किया, गलत कमाई तो नहीं किया, मैं गलत दोस्त तो नहीं लिया, मैं गलत पड़ोसी के पास तो नहीं आया, मैं फलां किया। यानी 20% हमेशा अपने पीछे नजर रखना जरूरी है, और 80% सामने देखते रहें, मैं क्या करने वाला हूं, मैं कैसे करने वाला हूं, सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, जायज है, नाजायज है, हलाल है, हराम है, मैं नमाज कहां पढ़ रहा हूं, मैं मेरी खुतबे कहां हो रहे हैं, मेरा जुमा कहां हो रहा है, दरस कहां हो रहा है, मैं क्या दीन सीख रहा हूं, क्या अमल कर रहा हूं, हमेशा सामने नजर रखें, इंशाअल्लाह कामयाबी पक्की है। हमेशा पीछे भी देखना है, आगे भी देखना। एक आदमी सिर्फ 100% पीछे देख रहा है तो भी गाड़ी मार देगा, एक आदमी 100% सामने ही देख रहा, आजू बाजू पीछे देख रहा है नहीं, तब भी प्रॉब्लम में आता है। तो अपनी जिंदगी में पीछे हालात से सबक हासिल करें। गलती करना गलत नहीं, गलती करने के बाद उस गलती से ना सीखना ये गलत है। किससे गलती हो सकती, लेकिन सीखना है, उससे लेसन लेना है, तो इंशाल्लाह कामयाब हो सकते हैं हम लोग इंशाल्लाह। और 5वां उसूल, हम जो भी कर रहे हैं उसका इंटेंशन क्या है, उसको मजबूत करें। क्यों मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, उसके रीजन को आप मजबूत ढूंढ लें। अच्छा, रीजन आपकी करने की वजह, वाई, क्यों, ये अगर मजबूत है तो आपको कोई अपने कामों से रोक नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं जो है क्या कहते हैं उसको, डॉक्टर ने कहा कि आपकी वालदा एडमिट है, उनको खून की शदीद जरूरत है, उनको खून की शदीद जरूरत है, अगर अगले 4 घंटे में अगर खून ना मिले तो कुछ भी हो सकता। अब मैं खून ढूंढने जा रहा हूं, जब मैं खून ढूंढने जा रहा हूं तो यहां जाता हूं, नहीं है सर, वहां जाता हूं, नहीं है सर, वहां जाता हूं, नहीं है सर, वहां जाता हूं, नहीं है सर। यानी जब मैं खून ढूंढने जा रहा हूं तो इंटेंशन क्या है, मेरी मां को बचाना है, मेरी मां को टाइम पर ब्लड प्रोवाइड करना है, वक्त पर मुझे खून लेकर आना है। ये मेरे पास क्यों, वजह मेरे पास मजबूत है। 10 जगह नहीं मिले तो 11वीं जगह जाऊंगा, लेकर आऊंगा। रात भर अगर ढूंढना पड़े तो रात भर ढूंढूंगा, लेकिन मुझे ढूंढने में कोई रुकावट नहीं आएगी। ट्रैफिक है, रास्ता चेंज करेंगे, गाड़ी खराब हुई दूसरी गाड़ी लेंगे, वो खराब है कुछ और लेंगे, कुछ भी करके आप मंजिल को पहुंच जाएंगे। क्यों? आपका वाई वो स्ट्रांग है, वालदा को बचाना है।
रीजन पक्का आपका मजबूत है। ऐसे ही मान लो फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आप लोगों में से किसी को हज करने की ख्वाहिश है, उम्रा करने की ख्वाहिश है। हाँ शेख, उम्रा करने की ख्वाहिश है, हज करने की ख्वाहिश है। अच्छा, अब हज करने की ख्वाहिश वो ढुलमुल है या स्ट्रांग है, अच्छी है या स्ट्रांग है, कैसी है आपके पास? एग्जाम खुद ले अपने आप से पूछें। मान लो मेरा फ्लाइट अहमदाबाद से है, मैं उम्रे को जाने वाला हूं और उम्रे को जाने के लिए मेरी फ्लाइट अगले जो है 5 बजे मेरी फ्लाइट है। अब मैं यहां पर 2-4 घंटे पहले निकलूंगा। मैं अपने घर से कार लेकर निकला। जब कार लेकर निकला तो मेरी कार मेरे मोहल्ले से निकलने के बाद खराब हो गई। अब आप क्या करेंगे? अब आप करेंगे, अपने दिल में कहेंगे कि शेख अगर मेरी कार खराब हुई तो मैं अपने दोस्त को कॉल करूंगा, उसकी कार मंगा लूंगा। ठीक है, आपने कार मंगा लिया। आप बैठकर अगले जो है 5 किलोमीटर निकल गए, फिर वो कार पंचर हो गई। अब क्या करेंगे आप? शेख अगर वो कार भी खराब हुई तो फिर और एक दोस्त है मेरे, में उनको कॉल करूंगा, उनकी कार लेकर आऊंगा। वो आपने कार ले लिया, फिर बैठकर आगे बढ़ते हैं, फिर अगले 10 किलोमीटर में वो कार भी खराब हो गई। अब क्या करेंगे? आप कहेंगे शेख अगर वो भी खराब हुई तो मैं एक रेंट कार ले लूंगा, उसमें बैठ के जाऊंगा। फिर वो भी बैठ गया, फिर निकले, फिर 15 किलोमीटर भी वो भी कार खराब हो गई। अब क्या करेंगे? शेख अगर ऐसा हुआ तो बस मैं वो बस पकड़ूंगा, निकल जाऊंगा। बस पकड़ेंगे, निकल जाएंगे। बस नहीं मिली तो ऑटो पकड़ूंगा, निकल जाऊंगा। नहीं हुआ तो मैं कोई टैक्सी पकड़ निकल जाऊंगा। अच्छा, तो आपकी पहले कार खराब हुई, तो कार खराब होने के बाद किसी मुल्क साहब कॉल करके नहीं पूछ रहे मुल्क साहब मेरी कार खराब, मैं क्या करूं? आपका माइंड खुद सजेशन कर रहा, नहीं दोस्त को कॉल करो। वो दोस्त खराब, फिर और एक दोस्त कॉल करो। आपका माइंड कह रहा फिर और रेंट कार ले लो। आपका माइंड कह रहा नहीं फिर बस पकड़ो। आपका माइंड कह रहा नहीं कार पकड़ो। ये सब क्यों कर रहे हैं भाई आप? इसलिए कि आपका वाई स्ट्रांग है। मुझे उम्रे को जाना है, मिस नहीं करना है। मुझे फ्लाइट को पहुंचना है, मिस नहीं करना है। क्यों? आपके पास उम्रा करने की शिद्दत की ख्वाहिश है ना, वो रीजन आपके पास पक्का है। तो रुकावटें पर रुकावट आ रही है, तब भी आप हिम्मत नहीं हारेंगे, पहुंच के रहेंगे इंशाअल्लाह। क्यों? आपका रीजन स्ट्रांग है। उम्रे को जा रहा हूं मैं, मुझे मिस नहीं करना है, मुझे छोड़ना नहीं है। तो जिंदगी में आपके पास जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? अगर वो स्ट्रांग है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। मैं ताजिर बनना चाहता हूं, बहुत बड़ा ताजिर बनना चाहता हूं, सिर्फ बड़ा ताजिर बनना चाह रहा हूं, ये कोई कमाल नहीं है। ताजिर बनकर मैं क्या करूंगा? वो अगर स्ट्रांग है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, सिर्फ डॉक्टर बनना चाह रहा हूं, तो वो कोई बड़ा कमाल नहीं। डॉक्टर बनकर मैं ये काम करूंगा। ओ, आपका रीजन स्ट्रांग है, अब आपको डॉक्टर बनने से रोक नहीं सकता है। आप बड़े बनना चाह रहे हैं, बड़ा बनकर क्या करूंगा? मैं ये करूंगा। रीजन पक्का है, आपको वही स्ट्रांग है, अब आपको बनने से कोई रोक नहीं सकता इंशाअल्लाह। तो गोया जिंदगी में वाई मैं क्यों कर रहा हूं, वो स्ट्रांग रहा तो जिंदगी में कामयाबी पक्की है। अगर वो स्ट्रांग नहीं है फिर मंजिल हमारी दूर है। उसके बाद मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं कि भाई आप जो भी काम करें, इस्लाम का उसूल है ला ज़रारा वला ज़िरारा, न नुकसान पहुंचाओ न नुकसान उठाओ। विन विन सिचुएशन कहते हैं इसको, विन विन सिचुएशन कहते हैं। आपका भी फायदा होना, मेरा भी फायदा होना। लेकिन आज की मेंटेलिटी तुम्हारा फायदा हो ना हो मेरा फायदा पक्का, यहां पर प्रॉब्लम है, यहां पर प्रॉब्लम है। आज हमारी तिजारत नाकाम क्यों? सिर्फ मेरा फायदा चाहता हूं, दूसरे भाड़ में जाएं, मुझे कोई परवाह नहीं, वो प्रॉब्लम है। मैं बड़ा ताजिर बनना चाहता हूं, सामने वाला कुछ भी हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं, वो प्रॉब्लम है। मुझे भी फायदा होना, मेरे कस्टमर का फायदा होना, मुझे भी फायदा होना, मेरे एम्प्लॉयज का फायदा होना, मुझे भी फायदा होना, मेरे पार्टनर को फायदा होना, मुझे भी फायदा होना, मेरे दोस्त को फायदा होना, मुझे भी फायदा होना, मुझसे जो मुताल्लिक हैं उनका भी फायदा होना। अगर ये विन विन सिचुएशन की अगर आप क्रिएट करते हैं तो फिर आपको कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। आज नाकाम क्यों? पार्टनरशिप नाकाम क्यों? इन्हें सिर्फ अपना ही फायदा चाहता, इन्हें अपना फायदा चाहता, पार्टनरशिप चलने वाली नहीं।
एम्प्लॉय है और उसका मालिक है, इन्हें मालिक सिर्फ अपना फायदा चाहता, नहीं, चलने वाला नहीं है। आपकी दुकान है मोहल्ले में, सिर्फ मुझे ही फायदा होना, कस्टमर से कोई मतलब कंसल्ट नहीं, नुकसान में जाने वाले आप, काम होने वाले नहीं है। आप जिंदगी में हमेशा ये उसूल बनाइए, फायदा मुझे भी हो, दूसरों को भी हो, फायदा मुझे भी हो, मेरे कस्टमर को हो, फायदा मुझे भी हो, मेरे साथ रहने वाले काम करने वालों को, सबके साथ अपने फायदे को शेयर करें। तो ये इस्लामी उसूल है, ला ज़रारा वला ज़िरारा, न नुकसान पहुंचाओ न नुकसान उठाओ, खुद भी फायदे में रहो और दूसरों को फायदे में रखो। हर मामले में यही उसूल अपनाने की जरूरत है। और याद रखें दोस्त, मैं कुछ काम कर रहा हूं तो मेरे मुताल्लिकीन को उसका फायदा होना जरूरी है, उसका फायदा होना जरूरी है। अगर ये मान के चलो, काम पक्की इंशाअल्लाह। उसके बाद मैं आपके सामने और एक उसूल शेयर करने जा रहा हूं। आप जिंदगी में दोस्त पक्का कामयाब होना चाहते हैं ना, तो लिखने की आदत डालें। शेख, लिखने की आदत, क्या लिखना है? आप जो भी बनना चाहते हैं लिखना शुरू करें। आप अपने अंदर से कुछ भी हटाना चाहते हैं लिखना शुरू करें। मेरे अंदर ये गलत ये गलत ये गलत ये गलत आदत है, मुझे निकालना है, लिखना शुरू करो, पक्का निकाल देंगे इंशाल्लाह। मुझे ये बनना ये बनना ये बनना ये बनना है, लिखना शुरू करो, पक्का कामयाब होगे इंशाल्लाह। शेख, ये लिखने का कॉन्सेप्ट, यानी जो आप बोल रहे हैं, क्या सबको लिखना आता है? नहीं लिखने आता तो ये सब फोन उठाओ, रिकॉर्ड करके रख लो, उसको रिकॉर्ड करो। मेरे अंदर ये खामी ये खामी ये खामी मैं निटाना चाहता हूं, मैं ये खूबी पैदा करना चाहता हूं, लिखना शुरू करें। फिर देखें अमेजिंग अंदाज से चेंजिंग अपने अंदर आती जाएंगे इंशाअल्लाह। क्या करना चाह रहे हैं लिखना शुरू करें। जिम्मेदार हैं, इस हफ्ते हम क्या करेंगे मस्जिद में, लिखना शुरू करें। इस महीने क्या करेंगे लिखना शुरू करें। ये साल क्या करेंगे लिखना शुरू करें। घर में आप ये हफ्ते हम क्या करेंगे लिखना शुरू करें। ये आदत बहुत बड़ा बनाएगी आपको इंशाअल्लाह। क्या करना चाहते हैं लिखें, क्या छोड़ना चाहते हैं लिखें। अब फिर आपकी कामयाबी की सीढ़ियां बड़ी आसानी से पार होती जाएंगी इंशाअल्लाह। उसके बाद और एक उसूल में शेयर करने जा रहा हूं आप लोगों को कि जिंदगी में कामयाबी भी है नाकामी भी है, हर जगह दोनों भी लगे हुए हैं, रात भी है अंधेरा भी है। और अपनी नाकामी की जिम्मेदारी खुद उठाना शुरू करें। अपनी नाकामी को किसी के सर पर न थोपें। मैं ये काम नहीं कर सका इसलिए कि मेरे माँ बाप गरीब थे, गलत बात। मैं ये काम नहीं कर सका, मैं ये नहीं पढ़ सका इसलिए कि हमारे गांव में हमारे घर में लाइट नहीं थी, गलत बात है। हम ये काम नहीं कर सके इसलिए कि मार्केट बहुत टाइट था, गलत बात है। मैं ये काम नहीं कर सका इसलिए कि हमारे स्कूल में जो है वो पेपर सही नहीं बनाते, गलत बात है। कुछ भी हो, नाकामी को दूसरों के सर पर थोपने के बजाय अपने सर लेना शुरू करें। या नाकामी हुई, कहीं न कहीं मैंने फॉल्ट किया है, कहीं न कहीं मैंने गलती की है, मेरी गलती की वजह से ऐसा हुआ है, तो अपनी गलती को फाइंड आउट करें, अपने मिस्टेक्स को फाइंड आउट करें, तो कामयाबी पक्की है इंशाअल्लाह। लेकिन आज हम पूरी गलतियों किस पे थोपते हैं? सोसाइटी पे थोपते हैं। कभी स्कूल्स पर, कभी कॉलेज पर, कभी मस्जिदों पर, कभी उलमा पर, कभी लीडर्स पर, कभी मुल्क पर, कभी हालात पर, कभी बीमारियों पर, कभी मार्केट पर, कभी तिजारत पर, कभी लोगों पर, सब दूसरों पर थोपते हैं। दोस्त नहीं, दूसरों मत थोपें, अपने सर लेना शुरू करें। यस, मैंने कहीं न कहीं गलती की है इसलिए ऐसा हो रहा है, मैं गलती को सही कर लूंगा, आगे बढ़ूंगा इंशाअल्लाह। हर जगह यही रूल अपनाएं। आज इत्तेफाक से आज हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं हो रहा है। सब दूसरों की गलती शुमार करते हैं, सब दूसरों पर दोष देते हैं, इसलिए प्रॉब्लम जैसे कि वैसी बाकी हमारे पास। और उसके बाद मैं आप लोगों को 9वां उसूल ये देना जा रहा हूं कि हमको अल्लाह ने सलाहियत दिया है, इल्म दिया है, माल दिया है, तजुर्बा दिया है, कुछ भी दिया होगा, अल्लाह ने हर एक कुछ दिया है। अल्लाह ने कुछ न कुछ हमको दिया है। और अगर आप इसको नहीं मानते हैं ना, हम नाशुक्र हो जाएंगे। याद करो, एक कुछ
ऐसे हालात थे जिसमें हम हवाई के चप्पल पर फिरते थे, आज जूतों में फिर रहे हैं। अल्लाह ने बदला है हमारे अंदर। एक ऐसे हालात थे जिसमें एक कमरे में हम 4 भाई माँ बाप रहते थे, आज 4-4 कमरे हमारे हैं। एक हालात थे जिसमें साइकिल पर चलते थे, आज हम बाइक पर चल रहे हैं। ऐसे हालात थे जिसमें बाइक पर चलते थे, आज हम कार में चल रहे हैं। ऐसे हालात थे जिसमें सिर्फ एक जोड़ कपड़ा था मेरे पास, आज अलमारी में कपड़े भरे हुए हैं। ऐसे हालात थे जिसमें हमारा मकान टीनों का था, आज जो है आरसीसी बना हुआ है। ऐसे हालात थे जिसमें हमारा मकान किराए का था, आज हम जाती मकान में हैं। है नहीं है। इसको काउंट करो और फिर काउंट करने के बाद मेरी जिंदगी से किसी न किसी को कुछ न कुछ फायदा होना जरूर है, ये उसूल बना ले। मेरी जिंदगी से किसी न किसी का फायदा होना, मेरी जिंदगी से रोजाना क्या फायदा हो रहा है, मेरी जात से दूसरों को क्या फायदा हो रहा है, अपनी कंट्रीब्यूशन को काउंट करें। मैं मस्जिद फातिमा को जा रहा हूं, क्या मेरी जात से मस्जिद को फायदा हो सकता है? सोचें, हो सकता है। मैं उतना बड़ा मालदार नहीं हूं, फिर भी हो सकता है। मैं उतना बड़ा सरमाकार नहीं हूं, फिर भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? आज जुमा है, मस्जिद को जा रहा हूं, मैं एक 10 रुपए का साबुन लूंगा, उसको 3 टुकड़े करूंगा, 3 टुकड़े करके वजू खाने के पास यहां एक, यहां एक, यहां एक रखूंगा। मेरे 10 रुपए के साबुन से लोग हाथ धोएंगे, मोमिन बंदों के हाथ अच्छे साफ हो जाएंगे इंशाअल्लाह। यस, मैं कर सकता हूं, ऐसा हो सकता है। मैं 10 रुपए खर्च नहीं कर सकता, क्या करूं मैं? तुम भी कर सकते हो मेरे दोस्त। आओ। आने के बाद अपने देखा चप्पल हमारे मुंतशिर पड़े हुए हैं, जूते मुंतशिर पड़े हुए हैं। मैं इस मस्जिद को आने वाले प्यारे प्यारे मुसल्लियों के जूते सही करूंगा, सही करूंगा। कर सकता हूं मैं। मेरी जात से किसी न किसी को फायदा होना जरूरी है, ये ठान लो। अल्लाह आपकी जात से पक्का फायदा लेगा इंशाअल्लाह। खैरुन्नास मन यनफउन्नास, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन अमंग यू। कौन है तुम में का बेहतर आदमी? जिसकी जात से दूसरों को कुछ न कुछ थोड़ा सा फायदा होता हो। मैं क्या कर सकता हूं? करो दोस्त। जलसा हो रहा है आज, उसके पम्फलेट रखे हुए हैं। मैं ऑटो चलाता हूं, क्या कर सकता हूं? मैं लोगों को पम्फलेट दे सकता हूं। मेरी दुकान है, मेरे कस्टमर वहां पर आते आते रहते हैं, मैं वो पम्फलेट के थोड़े रखूंगा, कस्टमर को एक एक देता जाऊंगा। हो सकता है। मैं भी नहीं कर सकता, व्हाट्सएप पे ये मैसेज है, अच्छा मैसेज, मैं किसी को फॉरवर्ड कर सकता हूं। लोग दोस्त, आप मुखलिस बन जाओ। मेरी जात से किसी न किसी को फायदा हो ना, ये मान के चलो, ठान लो, मैं फायदा पहुंचाऊंगा। अगर आप इम्पैक्टिव अगर पर्सन बनना चाहते हैं, फायदा मंद बनना चाहते हैं, एक पेपर लें और लिखें, आज मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, 1 2 3 4 5। अमेजिंग। और याद रखो दोस्त, वक्त बहुत होते जा रहा है। एक पेपर ले, डोर क्लोज करें, रूम में कोई ना आपके, आप बैठ जाएं, पेन लें और लिखें कि मैं 40 साल का हुआ, मैं 45 साल का हुआ, मैं 50 साल का हुआ, मैं 60 साल का, ऊपर हेडिंग लिखो 60 इयर्स गुजारा मैं। अच्छा, जब से मैं शूर में आया उस वक्त से किसने मुझ पर एहसानात किए हैं? 1 2, मेरे अब्बू ने, मेरी माँ ने, मेरे भाई ने, मेरे चाचा ने, मेरे ताया ने, मेरे नाना ने, मेरे दादी ने, मेरे मुलान पड़ोसी ने, दोस्त ने, उस्ताद ने, वो फला लिखो। किस किस ने मुझ पर एहसान किया है, ईमानदारी से लिखो पेपर पर। एक पेपर भर सकता है, पलटा के यही भर सकता है, और एक पेपर भर सकता है, और एक पेपर पलटा फिर भर सकता है। हो सकता है, पॉसिबल है। क्यों?
इंसान बगैर किसी दूसरे एहसान से तो बड़ा नहीं हो सकता। किसी न किसी का हम पर लगा हुआ है। हो गया, ओके। फिर और एक पेपर लो, उसके बाद आप लिखना शुरू करो कि जिंदगी में 50 साल गुजारा, मैंने दूसरों पर कितना एहसान किया, लिखो। किन किन पर मैंने एहसान किया, लिखो। शायद एक पेपर भी मुश्किल से भरता होगा, इल्ला माशाअल्लाह। कुछ लोग हैं जो दूसरों कम लेते हैं, ज्यादा देते हैं, ऐसे लोग हैं सोसाइटी में। लेकिन आमतौर पर मैंने क्या क्या लोगों के साथ, लिखो। तो शायद पेपर अगर भर जाए तो बड़ी बात है। अगर ऐसा हो, लोगों का लेना मेरे साथ ज्यादा है, देना कम है, आज से ठान लो कि मैं भी अब देना शुरू करूंगा। क्यों? इसलिए कि इस्लाम की तालीमात सिर्फ देने की है। ज़कात दो 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 दो, यही आप पढ़ेंगे कुरान में, हदीस में। ज़कात लो 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 लो, कहीं भी नहीं पढ़ेंगे आप। सदका करो, सदका करो, सदका करो, सदका करो, यही पढ़ेंगे आप कुरान हदीस में। सदका लो, सदका लो, सदका लो, सदका लो, कहीं भी नहीं पढ़ेंगे आप इस्लाम में। सलाम करो, सलाम करो, सलाम करो, सलाम करो, यही पढ़ेंगे आप कुरान हदीस में। सलाम लो, सलाम लो, सलाम लो, कहीं नहीं पढ़ेंगे आप इस्लाम में। इस्लाम सारा का सारा देने पर डिपेंड है, लेने पर डिपेंड नहीं है। मेरी जात से किसको फायदा हो सकता है? आप सोचो, अल्लाह आपकी हैसियत से जरूर आपको गाइड करेगा इंशाअल्लाह। और दूसरों से सवाल करें। आखिरी मेरा उसूल, 10वां उसूल, दूसरों से सवाल करने के बजाय अपने आप से सवाल करना शुरू करो, अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू करो। मैं नमाज पढ़ रहा हूं, किसके लिए पढ़ रहा हूं? क्या मौलवी साहब बताने के लिए? क्या इमाम साहब बताने के लिए? क्या दोस्तों को बताने के लिए? अरे मैं नहीं पढ़ा तो दोस्त क्या बोलेंगे, मैं नहीं पढ़ा तो इमाम साहब क्या बोलेंगे, मैं नहीं पढ़ा तो मुतवल्ली क्या बोलेंगे, मैं नहीं आया तो मुसल्ली क्या बोलेंगे। किसके लिए कर रहा हूं मैं? अपने आप से पूछो। मैं कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, अपने आप से पूछो। नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा हूं? मस्जिद में मेरा दिल क्यों नहीं लग रहा है? नमाज में खुलूस क्यों नहीं पैदा हो रहा है? कुरान में क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूं? मस्जिद में क्यों बैठ नहीं पा रहा हूं? मैं बीवी का हक क्यों नहीं अदा कर सक रहा हूं? बच्चों क्यों नहीं सिखा सक रहा हूं? पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक क्यों नहीं कर पा रहा हूं? अपने आप से पूछें, पूछना शुरू करें। क्यों? कोई दूसरा पूछा ना बुरा लगता है, दूसरा पूछे बुरा लगता है। आप नमाज क्यों नहीं है भाई? बुरा लगता है। लेकिन अगर मैं पूछूं खुद, मैं क्यों नहीं पढ़ा नमाज? बुरा लगता है। जो अपने आप से सवाल करना शुरू करे, कामयाबी का रास्ता आसान हो जाता है। दूसरों से मत पूछो, अपने आप से पूछना शुरू करो। इंशाल्लाह कामयाबी पक्की हमारी हो सकती है इंशाल्लाह। और अपने आप से पूछें, क्या मेरी जिंदगी में कुछ भी ऐसा छोटा मोटा अमल है जिस अमल के बारे में मैं जानता हूं, मेरे फरिश्ते जानते हैं, रब जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता? ऐसा है, वही अमल हमारी नजात का बाइस बनने वाला है। ऐसा काम जिस काम के बारे में आपके माँ बाप नहीं जानते, ऐसा नेक काम जिस काम के बारे में आपकी बीवी नहीं जानती, ऐसा नेक काम, ऐसा सदका, ऐसा खुलूस जिसके बारे में आपके बच्चे नहीं जानते, सिर्फ मैं जानता हूं, मेरे फरिश्ते जानते हैं, मेरा रब जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। ऐसा अमल मेरे पास है क्या? पूछें। है, वही छोटा जो अमल है ना, कामयाबी का जामिन बनने वाला है इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं है, करें। अभी अल्लाह उम्र दिया है, अकल भी दिया है और तौहीद दिया है। तौहीद की सबसे बड़ी खास क्या मालूम? हमें एक्सेप्ट करने में कोई रुकावट नहीं होती माशाअल्लाह। तौहीद का फायदा यह है कि कोई अच्छी बात एक्सेप्ट करने में हमें कोई दुश्वारी नहीं होती। यह हमारा सबसे बड़ा इम्तियाज है। अगर हमें गलत साबित करे कोई कि गलत है कुरान हदीस की रोशनी में, हम तौबा पहले करेंगे, सूरज बाद में तुलू होगा। अगर हमें कोई ऐसा अमल लगे कि ये अमल कुरान में नहीं, हदीस में नहीं, खुराफात बिदअत है, हम पहले छोड़ेंगे, सूरज बाद में तुलू होगा इंशाअल्लाह। ये हमारी खुसूसियत है। नहीं है तो करें, कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और
ऐसी आदत है क्या मेरे अंदर जिस आदत को मैं बीवी से छुपाता हूँ, बच्चों से छुपाता हूँ, दोस्त से छुपाता हूँ, पासवर्ड रखता हूँ, फोन में रखता हूँ, ऐसी कोई है तो आज से कोशिश करें उसको डिलीट कर देंगे, उस पर डल मार देंगे, कंट्रोल ए मार के सिलेक्ट करेंगे और उसको डिलीट कर देंगे। कोशिश करो, हो सकता है इंशाअल्लाह। मैं लज़ दुआ करता हूँ, बारी ताला तो सबसे पहले मुझे बदलने की तौफीक अता फरमा, तो मुझे अपने अंदर आखिरत कामयाबी को तलाश करने की तौफीक अता फरमा। बारी ताला हम सबको तेरे दीन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, तेरे रसूल से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, तेरी मस्जिदों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, ज़िंदगी में फ़ायदेमंद मोमिन बनने की तौफीक अता फरमा। जो परेशान हाल हैं परेशानी को दूर फरमा, जो कर्जदार हैं कर्ज से निकलने की तौफीक अता फरमा, सूद में फंसे हुए हैं सूद से निकलने की तौफीक अता फरमा, रिश्वत में फंसे हुए हैं रिश्वत से निकलने की तौफीक अता फरमा, शराब में फंसे हुए हैं शराब से निकलने की तौफीक अता फरमा, और गुटके में फंसे हुए हैं निकलने की तौफीक अता फरमा, सिगरेट में फंसे हुए हैं निकलने की तौफीक अता फरमा। हमें अपनी बीवी बच्चों का हक अदा करने की तौफीक अता फरमा, हमें अमल करने वाला मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमा, हमें तौबा करने वाले मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमा, हमें कब्र में जाने से पहले आंखें बंद होने से पहले सारे गुनाहों से तौबा करके मरने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वाक़िर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।